पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र में पाकिस्तानी सुरक्षा चौकी पर हुए ताजा हमले ने पूरे इलाके में अलर्ट बढ़ा दिया है और इस हमले में 6 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 4 जवान घायल बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार हमला बेहद सुनियोजित था और यह घटना ऐसे समय पर हुई जब दोनों देशों के रिश्ते पहले ही तनाव से गुजर रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का हमला। कुर्रम सुरक्षा चौकी पर भीषण फायरिंग। पाकिस्तान पर फिर मंडराने लगा खतरा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र में पाकिस्तानी सुरक्षा चौकियों पर ताजा आतंकी हमले में 6 सैनिक मारे गए, 4 घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार हमला कथित तौर पर पाकिस्तानी तालिबान यानी टीटीपी ने किया, जो लंबे समय से इस संवेदनशील क्षेत्र में सक्रिय है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों देश एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सीमा महीनों से बंद है, लेकिन हमले जारी हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के अशांत कबायली इलाकों में कुर्रम क्षेत्र में एक बार फिर हिंसा की आवाज गूंज उठी। अंधेरे में छिपे भारी हथियारों से लैस दर्जन भर से ज्यादा लड़ाकों ने अचानक से एक सुरक्षा चौकी को निशाना बनाया और इसके बाद पूरे पाकिस्तान में मच गया हड़कंप। पाकिस्तान की सेना अफगान और अपने देश के बीच बढ़ते तनाव को कम करने में असफल साबित हो रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान की आवाम भी अब अपनी सरकार को कोसने में जुटी हुई है। जो अफगानियों ने ये जो कदम उठाया ना, ये गलत बात है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे अटैक किया है। नहीं, ये नहीं हो सकता सर। पाकिस्तान कभी नहीं। आज हुआ है। लेकिन हमने नहीं देखा अभी तक। हम देखेंगे, फिर आपको बताएंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन मुझे ये बात बताए, कश्मीर की न्यूज़ हमारे ऊपर हो ही ना हो, सबसे पहले पहुंच जाती है कि वहाँ पे हुआ है, लेकिन ये जो खबरें अपने मुल्क की, इन पे ऊपर बात नहीं हम करते। यही तो बात है, हमारे जो हुक्मरान चाहते हैं वही होता है। हाँ। हम लोग क्या करेंगे, हम तो लोग मारे जी हैं। यही इंडिया में न्यूज़ चली थी कि एयर स्ट्राइक की थी इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर, तो सारे मुल्क के अंदर न्यूज़ फैल गई थी, हर बंदा तैयार होगा जी असि इंडिया ने जंग लड़नी। अब जब ये सिस्टम चल रहा है तो इसके ऊपर क्यों नहीं बोलते कि यार ये गलत हुआ है, वहाँ पे मुसलमान। भैया हमें ज्यादा दे फौज। अच्छा, हमारे पास इतनी टीमें हैं, हम खुद जाएंगे वहाँ पे इंडिया। क्या? क्योंकि इंडिया का कसूर ही नहीं है, हमारी आवाम का कसूर है। उनका कसूर नहीं, उनका कसूर नहीं है, हम खुद गलत हैं। हम किसी को गलत कह ही नहीं सकते। और ये आपने दिल की बात की है। आप मुझे ये बताएं कि जब तक अगर मेरे घर के अंदर मसला है तो मैं सबसे पहले आपको गलत कहूंगा या अपने आप को गलत कहूंगा? हम खुद गलत हैं। हम खुद गलत हैं कि वो गलत हैं, ये मुझे बताएं। तो चीज़ है सर, अगर वो गलत होते हैं वो तरक्की ना करते, फिर हम गलत हैं। फायरिंग इतनी तेज थी कि इलाका घंटों तक गोलियों और धमाकों की आवाजों से दहशत में रहा। बताया जा रहा है कि अब तक हमले में 6 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, 4 घायल हुए हैं, जबकि 2 आतंकवादी भी ढेर हो गए। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी तालिबान टीटीपी ने ली है, जो पिछले 2 दशकों से पाकिस्तान के सबसे बड़े उग्रवादी खतरों में से एक माना जाता है। ऐसे में अब लगातार पाकिस्तान की आवाम टेंशन में आ गई है और मुनीर की सेना थर थर कांप रही है।
उन्होंने क्या है कि अफगानी कोई भी पाकिस्तान में होगा, कोई उसे रेंट पे जगह देगा तो वो स्टेट का गुनाहगार होगा, कोई उसे नौकरी पे रखेगा, कोई उसके साथ कारोबार करेगा अफगानी के साथ, तो समझ लें कि वो अपने स्टेट के साथ गद्दारी कर रहा है। गवर्नमेंट ने बड़े सख्त किस्म के रूल इसके ऊपर भी पास किए हैं। आबिद भाई क्या समझते हैं आप, एक साइड पे पूरी दुनिया के मुसलमान, खास तौर पे पाकिस्तान के मुसलमान तो ये कहते हैं कि मुसलमान जहां पे भी है पूरी दुनिया में मुस्लिम उम्मा एक जिस्म की तरह है, दूसरी साइड पे जिस्म ही एक दूसरे को आपस में हम एक हिस्सा दूसरे हिस्से को काट रहे हैं, यानी एक मुसलमान अफगानी दूसरा मुसलमान पाकिस्तानी आपस में हम लड़ रहे हैं। और पूरी दुनिया में क्या इमेज मुसलमानों का या इवन पाकिस्तान और अफगानिस्तान का? देखें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, आप हिस्ट्री को निकालें, आज से 40 साल 50 साल 30 साल पीछे चले जाएं, जब तक अमेरिका अफगानिस्तान में नहीं घुसा हुआ था, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये कहते थे कि हम ब्रदर हैं, हम दोस्त हैं, हम हमेशा भाई रहेंगे। अब अफगानिस्तान का जो एरिया ना, बॉर्डर एरिया, जो सब आप उधर गए होंगे, आपने देखा होगा, हमारा कबायली इलाके बनते हैं, उनका उधर से बॉर्डर शुरू होता है, उधर से अफगानिस्तान शुरू होता है। अगस्त 2021 में काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से पाकिस्तान लगातार सीमा पार से हमलों का आरोप लगाता रहा है। पिछले कुछ सप्ताहों से दोनों देशों के बीच तनाव बेहद बढ़ा हुआ है। कुर्रम और आसपास के इलाकों में हाल ही में दोनों तरफ की सेनाओं के बीच गोलीबारी और तमाम ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिनमें नागरिकों की भी मौत हुई। अक्टूबर की झड़पों के बाद दोनों देशों ने सीमा बंद कर दी थी। हालांकि पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते कहा कि मानवीय आधार पर संयुक्त राष्ट्र की राहत सामग्री को अफगानिस्तान जाने की अनुमति जल्द ही दी जाएगी। लेकिन ताजा हमले ने दोनों देशों के बीच विश्वास को और कमजोर कर दिया और सीमा की संवेदनशीलता एक बार फिर चर्चा में है। हमें यहाँ पे खड़े होकर ये बात समझ आ रही है कि यार ये अमेरिका, अगर फॉर एग्जांपल अमेरिका, इसराइल, इंडिया हमें लड़वा रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग ये समझते क्यों नहीं है? क्यों हम उनकी चाल में, उनकी साजिश में आ जाते हैं? हम उन्हें क्यों, मतलब अभी भी आपको पता है इंडिया वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहाँ पे जाके उन्हें मेडिकल एड दे रहा है, उनको दवाइयाँ दे रहा है, क्या वजह हो सकती है? वो तो असली मसला है था कि पुराना जमाने में भी इंडिया अफगानिस्तान के साथ बड़ा दोस्ती करता था, बड़ा चीज दे रहा था, हर चीज देता अच्छा। शुरू से भी करता था। हाँ। अभी भी वो कोशिश करते हैं, तो अभी वो पाकिस्तान के खिलाफ कोशिश करते हैं। पहले जो था वो हमसाया मुल्क था, पहले यानी 80 साल पहले बाद, 75 साल पहले बाद वो हमसाया था, उसके साथ अच्छा ताल्लुकात, यानी इंडिया अफगानिस्तान के ताल्लुकात शुरू से पुराने बड़े पुराना से ताल्लुकात उनका सही चलते हैं। दूसरा होता है तो जो अमेरिका के ताल्लुका, अमेरिका तो ऐसे एक शैतान मुल्क है, मैं आपको सही कहता हूँ कि वो उसने अपना असला बेच रहे हैं। हाँ। उसका आपका ये नहीं है कि आपका दोस्त बने, आपका दूसरा बने, उन्हें अपना असला बेच रहे हैं, उसका असले को जंग लग रहे हैं, उसने भेज रहे हैं इसराइल पे। हमारे ईरान ने देखो अच्छा काम किया कि उनको जवाब दे दी। अगर ईरान के साथ हम इकट्ठा हो जाए, सब मुसलमानों के साथ इकट्ठा हो जाए, तो अमेरिका क्या होता है? कुछ भी नहीं, एक शैतान मुल्क है, ना लड़े। अच्छा, अंकल ने बड़ी अच्छी बात की है। देखें, शायद बहुत से लोगों को उनकी लैंग्वेज या उनके एक्सेंट की वजह से बात समझ ना आ रही हो, लेकिन अंकल का ये कहना है कि भाई हम ना अमेरिका के दुश्मन है, ना ही अफगानिस्तान के दुश्मन है, ना ही ईरान के, ना ही किसी कंट्री के। हम सब के साथ ताल्लुकात बेहतर रखना चाहते हैं, लेकिन कोई हमारे ऊपर भी प्रेशर न डाले, हमें भी अपनी मर्जी से जीने दो। हाँ जी, अब हम आजाद मुल्क है। स्थानीय लोग एक बार फिर से दहशत में हैं और उनसे ज्यादा परेशान करने वाला है सीमा पार से बढ़ती हिंसा का ये लगातार सिलसिला। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर शांति अभी कोसों दूर नजर आती है। फिलहाल इलाके में सुरक्षा सख्त कर दी गई है, लेकिन हालात कब शांत होंगे ये कह पाना बहुत मुश्किल है। हालात तनावपूर्ण है और मौजूदा घटनाओं ने दोनों देशों के संबंधों को एक बार फिर सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव एक बार फिर से सुर्खियों में है। पाकिस्तान की ओर से भारत के खिलाफ जारी बयानबाजी में अब नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी आसिम मुनीर ने भी तीखा रुख दिखाने की कोशिश की। वही मुनीर जो ऑपरेशन सिंदूर से थर-थर कांप रहे थे और अब वही मुनीर भारत की तरफ आंख उठाने की फिर से कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। कई मौकों पर अंतरराष्ट्रीय मंच पर आलोचनाओं का सामना करने और सुरक्षा चुनौतियों से जूझने के बावजूद भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। ये पाकिस्तान है कि सुधरता नहीं। एक बार नहीं बल्कि कई बार भारत के हाथों पिटने के बाद भी आतंकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान दुनिया के सामने अपनी बेइज्जती कराने के बाद भी फिर से गीदड़ भभकी देता नजर आ रहा है। जी हां, पाकिस्तान के नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के पद पर बैठा मुनीर, जो इन दिनों भारत के खिलाफ फिर से जहर उगल रहा है। पहले एक आधिकारिक समारोह में भारत के खिलाफ तीखा बयान दिया, उसके बाद भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। पाकिस्तानी सेना के स्वागत समारोह में आसिम मुनीर ने कहा कि भारत अगर कोई भी हमला करता है तो पाकिस्तान की प्रतिक्रिया और सख्त होगी। मुनीर का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार और पाकिस्तान के बीच भयंकर लड़ाई चल रही है। पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इंडिया जो चाहता है ना वो ये कर रहा है। इंडिया इशारा करता है कि आपने जो है ना वो मुज़ाकरात कंप्लीट नहीं होने देने, तो अफगानिस्तान कंप्लीट नहीं होने देता। अच्छा, अफगानिस्तान इस जगह पे बड़े क्लेम कर रहा है। क्या अफगानिस्तान ने, आपने सुना होगा, उसने कहा कि हम पाकिस्तान के फाइटर जेट गिरा देंगे। अच्छा, ये फाइटर जेट गिराना कोई छोटी बात है? ये कोई आसान बात है? और मैं यही तो आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि अफगानिस्तान के पास ही देखें, जब तक आपके पास कोई चीज होगी तो आप क्लेम करेंगे ना। अगर अफगानिस्तान इस जगह पे क्लेम करता है कि हम पाकिस्तान के फाइटर जेट गिरा देंगे, तो अफगानिस्तान को वो टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है? आप समझे ना इस चीज को। या उसे चाइना दे रहा है, या उसे रशिया दे रहा है, या फिर इंडिया उसे वो टेक्नोलॉजी दे रहा है जो वो क्लेम कर रहा है, क्योंकि उसे डर नहीं लग रहा पाकिस्तान से। वो तो आंखों में आंखें डाल के खड़ा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि हम आपकी आंखें निकाल देंगे। और देखें चौधरी साहब, ये बड़ा मुश्किल टाइम है। पाकिस्तान और मुनीर की सेना के हवाई दावे मिट्टी में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की ताकत का अंदाजा पूरी दुनिया को लग चुका है। खुद पाकिस्तान की जनता ये कह रही है कि भारत के आगे पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है, फिर भी पाक सरकार और सेना बार बार पिटने को तैयार रहती है। मुबे वतन बनने के लिए आप झूठ बोल देते हैं, ये झूठी खबर ब्रेक कर देते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, इधर मैं ये खबर ब्रेक करता हूं कि हमने इंडिया के 200 फौजी मार दिए। देखें आज हमने 200 फौजी इंडिया के मार दिए। देखें, क्लेम करना बहुत आसान है। पूरी दुनिया ग्लोबल साउथ है, पता नहीं क्या क्या कुछ है, तो पूरी दुनिया ने उस चीज को देखना है। आज नहीं तो कल आपका झूठ सामने आ जाएगा। जितना मर्जी झूठ बोले तो उससे क्या होगा? पाकिस्तान का इमेज खराब होगा। पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया को ये देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान में तो ये झूठ बोलते हैं। पाकिस्तान के एयर चीफ कहीं पे अपना इंटरव्यू दे रहे थे, तो उनसे किसी जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि शिवानगी सिंह के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने उसे पकड़ लिया है?